नमो 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 नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे इम्फैक्ट आउटिंग पर, जहां हर दिन होने वाले नए नए बवालों को चुना जाता है। उन बवालों में से एक बवाल फिर चुना जाता है और उस बवाल के चीथड़े निकाले जाते हैं, ताकि आपको उन बवालों में बहने वाले मजे का स्वाद चखाया जा सके। आजकल सोशल मीडिया, फलाना मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया, ये अखबार, वो अखबार, उधर की खबर, इधर की खबर, गली कूचे, नुक्कड़ नाटक, पान के मुंह में है, पनवाड़ी के मुंह में, इधर उधर उसके लुगा, पता नहीं कहाँ कहाँ एक ही मुद्दा सिर चढ़ा हुआ है, राम मंदिर। और राजनीतिक गलियारों में, सॉरी, चील चमगादड़ गलियारों में एक ही चीख निकली हुई है। क्रेडिट कौन खाएगा और किस तरीके से, टेक्निकली पर नॉन टेक्निकली बनाने वाले को कैसे क्रेडिट ना दिया जाए। और बड़ी बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय स्तर की, क्षेत्रीय स्तर की, राज्य स्तर की हाहाकार मचाई हुई है। कितना मुंह से गलजार निकाल दें, जिंदगी भर तो सफेद टोपी सफेद टोपी सफेद टोपी करी है। और जब भगवा गड़ गया है विशेष स्थान पर, तो चीख पुकार निकल रही है। मौका मिला था पर सफेद टोपी सफेद टोपी सफेद टोपी करना है, अब खुद का ही टोपा निकल गया, हाहाकार मचा हुआ है। बड़ी पार्टी की बड़ी मैम, छोटी मैम के छोटे होई, और छोटी मैम का छोटा भाई, प्यारा भाई, जो ना चाहते हुए भी इस दलदल में फंसा हुआ है। चाहता था कॉमेडियन बनना, पर बन गया महा कॉमेडियन। बड़ा बड़ा माल, छोटा छोटा माल, पता नहीं कौन कौन सा माल लिए रहते हैं यार, समझ में नहीं आता क्या करके मानेगा। पर खैर आगे बढ़ते हैं। सपा बसपा फलाना ढिमकाना दुनिया भर की पार्टियां आपस में इकट्ठा हो गई हैं, अलायंस बना रही हैं। कि बड़ी से बड़ी पार्टी भगवा पार्टी को तोड़ेंगी, पर खुद के ही टुकड़े होते दिख रहे हैं। सम्मान पूर्वक निमंत्रण भेजा था कि आ जाइए, पर नहीं, ऐसे ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है इन चील चुगदड़ों को कि जाएं तो गाली, ना जाएं तो गाली, दाएं देखें तो गाली, बाएं देखें तो गाली। अरे गाली ही सुननी है, तो हनी सिंह के सुन लो भाई, पुराने गाने सुन लो। बड़ा बवाली मोदिया है, ऐसन ऐसन गेम खेला है, ऐसन पासे फेंका है कि बड़े बड़ों का पसीना भी अकेला है। बड़ा बवाली मोदिया है। राम मंदिर के अस्तित्व पर उंगली उठाई गई थी, अस्तित्व ही नहीं है, कपोल कल्पना है। अब पूरे जोर से, और विशेषज्ञ की पूरे जोर से कहा जा रहा है कि वो उनके भक्त हैं। और भक्त ने रंगरलियां पूरी दिखाई हैं। सफेद टोपी को जो दी है ना इतनी, बेटा उतनी ही लाते खाओगे। खैर, रातें खाने के लिए तुम्हारा होना भी तो जरूरी है। कुछ वक्त और तुम्हारा अस्तित्व खत्म। कोई नुक्कड़ पे, कोई नाटक पे, कोई ठेले पे, कोई खोखे पे सुपारी, पान और मूंगफली बेचता मिलेगा। चीख चीख हाहाकार करना सबके सब। वहीं पर अपना कोई अपनी साइकिल चलाना, कोई हाथ से थपड़िया देना, यही गेम खेलना। हो गया, निकल गया पसीना। और चिपक लो, और सट लो, और सटो जाके दाढ़ियों के साथ। और एक तरफ, हाँ क्या कहते हैं, प्रमोद जी को छोड़ रखा है कि वो फील्डिंग करें, हिंदुओं को अपने साथ जोड़ के रखें। कमाल का गेम खेलते हो, जागृति आ गई है। कोई
अधपगला लड़पड़ ना नहीं है अब। और करो मस्का मस्की। और जहां से बड़ी मैम आई है ना, वो भी मोदी की फैन है। नैन लड़ रहे हैं, हमजोली हो रही है, गर्मजोशी से मिला जा रहा है, दांत चियारा जा रहा है, 32 दांत एकदम फाड़ के दिखाए जा रहे हैं। बड़ी मैम कहाँ की हो आप? अब ना मुझे तो लगता है ना घर की हो ना घाट की हो आप। कैसे होगा ये सब कुछ? सुधर जाती, घर वापसी कर लेती है, सनातन को अपना लेती, तो आज हर कोई तुम्हें सर माथे पे रखता। पर नहीं, हमें जो वेटिकन का एजेंडा चलाना है पूरे भारत में, आदिवासियों को चुन चुन के चावल दे दे के कन्वर्ट करवाना है। खुद का तो घर संभल नहीं पाया, दूसरों को अपनी बिरादरी में डाल रहे हैं। कमाल है बड़की मैम, वाह। ऐसा ही होगा। पता नहीं किसका लड़का लिए घूम रही हैं, दोनों मिलते ही नहीं हैं। अजीब ही खेल है। और ये तो बात है कि मोदी बहुत बहुत निर्दयी है, बड़ी मजबूती से निचोड़ा है। चक्रव्यूह ऐसा रच दिया है, न चीखते बने न चुप होते बने, दर्द दोनों में ही बराबर। दाएं भी खतरा, बाएं भी खतरा, आगे भी खतरा, पीछे भी खतरा, ईशान कोण में भी खतरा, आग्नेय दिशा में भी खतरा, वायव्य कोण में भी दर्शरा खतरा, खतरा ही खतरा। कमाल है मोदी भाई, ये राम जी की लीला है सारी की सारी। और डालो अड़ंगा, और सिब्बल्स खिब्बल चिब्बल्स भेजो सबको अड़ंगा डालने के लिए, उनकी भी टांग टूट गई है। सब बौखलाए हुए, छाती मसल रहे, सारे बाल निकल के आ गए छाती से बाहर। की का हो गया? अब कुछ साल बाद तो सब पे टोपी भी नहीं बचेगी। किसको बनाओगे अपना वोट बैंक? जब सारे के सारे घर वापसी करेंगे, मुर्गी को, चूहे को। इतना पाप छाया है, लबड़ दो वाली हरकतें कर दी, इतना बवाल काट दिया है। पर खैर, करपात्री महाराज जी ने बड़ा ही कड़ा दंड दिया है, श्राप दिया है, वही हो रहा है। सुधर जाते, माफी मांग लेते, तो आज अस्तित्व खतरे में नहीं होता। पर खैर, और रवि जी को पता नहीं कितना पैसा दे दिए हो भाई, कितना दिलवा रहे हो। वो तो मरे हुए कुकुर को जिंदा कह दे, टट्टी को हलवा कह दे, हैं, मच्छर को चील कह दे। पता नहीं, वो तो बावला हो चुका है पूरा का पूरा, इतना बावला हो गया है। देख के हंसी ही इतनी आती, पेट एक दुखाने लगता है। कहां पहले हम उसे देवता समझते थे, अब एकदम कॉमेडियन हो चुका है। देख के हंसी आती, पर बड़ी घोर कोशिश करता है अपने शब्दों की मीठे जाल में फंसाने के लिए। शब्द ही भरे पड़े, वो अपनी ही दुनिया में गायब है भैया। तो पता नहीं कौन से श्रोतागण देख रहे हो उसे एकदम चाप के। बढ़िया है, घर वापसी कर लो सबके सब। कुछ सालों बाद सफेद टोपी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और जो नीचे कटवा लिया है ना, उसे सिलवा लो, वरना बाद में पछताओगे। वो हमेशा याद दिलाएगा कि किसके लिए करवाया है। समझ गए? मैं अज्ञात हूं, कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरी नंगी आंखों ने बड़ी बड़ी होकर देखा है। तो अज्ञात की सुनो,
अज्ञात की सुनो और समझो। आप सभी ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना और समझा, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय जय। आगे तो आप जानते ही हैं। मिलते हैं अब कुछ दिनों बाद एक नए बवाल के साथ चीर फाड़ करते हुए।